नवंबर माह का आखिरी सप्ताह 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ इस नवंबर माह के आखिरी 7 दिनों के कुंभ राशि फल के बारे में। देखिए, इस सप्ताह की जो सबसे खास बात है वो है शनि की स्थिति में बदलाव। शनि को सबसे पावरफुल ग्रह कहा गया है क्योंकि वो हमारे कर्म के दाता हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। अब ये वो वक्री चल रहे थे, लेकिन इस सप्ताह के अंत में और इस 28 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। वो जो वक्रस्थ स्थिति थी ना, वो खत्म हो जाएगी और शनि पुनः अपनी मार्गी स्थिति में लौट आएंगे, जिससे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और देखिए, शनि मार्गी और शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। राहु और केतु इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन 23 तारीख को हो चुका है। राहु अपने नक्षत्र में आ चुके हैं और केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। इसके अलावा बुध का भी परिवर्तन हो चुका है। अब ये जो स्थिति रहेगी, देखिए 26 नवंबर का जो दिन है, इस दिन शुक्र देव भी अपनी राशि तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जहां मंगल और सूर्य विराजमान हैं। तो ये जो योग हैं, ये जो ग्रह हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शुक्रादित्य योग बना रहे हैं, रूचक राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहा है और नव पंचम योग भी बन रहा है। और ये जो योग होंगे, ये हर एक चीज के लिए प्रभावशाली हैं, चाहे वो आपका करियर हो या आपका प्रेम जीवन हो। प्रभावशाली हर एक चीज के लिए होने वाले हैं, लेकिन किस तरह से प्रभावशाली हैं, क्या चीजें अच्छी हैं, किन चीजों में सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो चीजें आगे बढ़िया ही चलेंगी। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए देखिए एफर्ट जरूर करने हैं। खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान तो रखना ही रखना है, लेकिन आप थोड़ा सा प्राणायाम करना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कीजिए। ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने का कार्य करेगा। आपके बहुत सारे कामों पर लगाम लगाएं और केवल उन कामों को करें जो बहुत ज़रूरी हैं। अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट न जाने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बाकी अगर चीज़ें देखी जाए तो देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत जब होगी, कब से हो रही है? 24 नवंबर से। अब जब ये सप्ताह की शुरुआत हुई तो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और कुछ अचानक से खर्चे भी आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा अचानक से खर्चा आया है, लेकिन आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खर्चे को संभाल पाएंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ नए अवसर भी इस सप्ताह में मिल पाएंगे और आप जो प्रयास कर रहे हैं उनमें सफलता भी मिलेगी। इस दौरान आप जो आपकी वित्तीय स्थिति है ना, वैसे तो वो संतोषजनक रहेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा आपको जरूर लगेगा जैसे ये खर्चा न जाने क्यों ही आया, ऐसा आपको लगेगा। तो खर्चा जो आएगा उस पर देखिए, जो कहते हैं ना कि जब हमारे ज़रूरत के लिए खर्चा आता है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको इग्नोर कर सकते हैं जो आप ज़बरदस्ती में कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी इस सप्ताह की शुरुआत में ही हो सकती है। अब यात्रा कैसी होगी? यात्रा थोड़ा थकाऊ हो सकती है, यात्रा थोड़ा मन को खिन्न कर सकती है, आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, यात्रा का योग ज़रूर बना हुआ है। इसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं इस राशि के जातक, उनके लिए उत्तम लाभ के योग बनेंगे। यहाँ जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र, सूर्य और मंगल ये जो एक साथ विराजमान होने वाले हैं आपके 10वें भाव में, बहुत अच्छे योग बनाएंगे। आपका कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। और कुंभ राशि के इन जातकों को अपने किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचना है। देखिए, शुक्र 10वें भाव में यानी करियर के भाव में, सूर्य करियर के भाव में, मंगल करियर के भाव में। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें किसी भी कार्य में, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, आपका
ऑफिस, आपका निजी जीवन, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यदि आप भूमि, भवन, इनकी खरीद बिक्री, कोई भी क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि ऐसे योग जरूर बनेंगे। यहाँ दसम भाव में बैठे तीनों ग्रहों की दृष्टि कहाँ है? चौथे भाव पर है। चौथा भाव क्या है? सुख संपत्ति का है, प्रॉपर्टी का भी है। इसीलिए किसी भी भूमि को खरीदने में आपको लग रहा होगा, एकदम से आपके पास ऑफर आ जाए कि ये तो बड़ा सस्ती मिल रही है। तो सस्ती मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ती मिल रही है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। आप ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं कि आपको सिर्फ चक्कर ही लगाने पड़ जाएं। तो ये आपको सबसे पहले अपने माइंड में रखना है। और अगर हम रिश्तों की बात करें, आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, इन सभी चीज़ों की बात करें तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में ये सप्ताह बहुत ही शुभ है। आप कोई किसी तरह का सेलिब्रेशन कर सकते हैं और इस दौरान आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में सुकून रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। वहीं अगर हम वैवाहिक जीवन देखें तो वैवाहिक जीवन में भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी रहेंगी और लोगों की ज़रूरत का भी आप ध्यान रखेंगे, यानी घर परिवार के लोगों की ज़रूरत का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स की देखी जाए तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट, छात्र विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी इन्हीं संभावनाओं को लेकर आपको काम करना है, इस दिशा में प्रयास करना है। प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये बहुत अच्छा योग रहेगा। अब देखिए, कार्य क्षेत्र पर ही आ जाते हैं एक बार फिर से, आपके वर्क पर, आपका करियर पर। तो कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। अब गुरु बृहस्पति छठे में है तो आमदनी में वृद्धि करेंगे, आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन ये खर्चा भी बढ़ा देंगे। वहीं बात आ जाती है कि आमदनी तो बढ़ी, खर्चा भी बढ़ गया। तो बस थोड़ा सा धन की बचत को लेकर आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। खुले हाथों से खर्चा नहीं करना है, खुले हाथों पर नियंत्रण रखना है। बैंक बैलेंस को बढ़ाने की तरफ काम करना है, ताकि आपको कभी भी किसी चीज़ की जो कमी है वो महसूस ना हो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ में एक चीज़ और है, देखिए, दूसरों पर किसी भी चीज़ को लेकर निर्भर होने से बचें, वरना परेशानी होगी। जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल ना कर बैठें कि आपका कार्य हो चुका है, क्योंकि जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए ना कि आपका सारा काम हो चुका है, तब तक किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन ना दें। अपने सभी पेपर्स को किसी भी अधिकारी को देने से पहले खुद से चेक करें। यह आपके लिए बहुत बेहतरी होगी और यही आपके लिए आगे चलकर आगे बढ़ने के चांस भी दिलाएगा। ऐसी स्थितियां होने वाली हैं। अब उपाय क्या करना है? उपाय के लिए हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन गरीब, ज़रूरतमंद लोगों को कच्चे चावल दान करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।